नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 8वीं के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं या कार्बनीकरण क्या है। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा जो कोयले में चेंज होना यानी कि कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्के वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है। तो किसका होता है, हल्के वाहनों में पेट्रोल का होता है। आगे है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो बिटुमिन है जो सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लिया जाता है। आगे है कि काला सोना किसे कहते हैं। काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। देखते हैं कि पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। किसको, पेट्रोलियम को। ये बात ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, परिष्करणी कहते हैं। यानी पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटकों को पृथक यानी कि अलग करने के प्रक्रम को परिष्करणी कहते हैं। अगला है कि पेट्रोलियम उत्पाद के उस संघटक का नाम बताइए जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। तो ये पैराफिन मोम होता है जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में यानी कि लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है पेट्रोलियम निर्माण के। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण कौन करता है। तो कौन करता है, PCRA एक समिति है वो करती है, जिसका पूरा नाम है कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। अगला क्वेश्चन है कि दहन किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। यानी कि वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि दाह्य या ईंधन क्या होता है। तो जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य पदार्थ कहलाते हैं और इन्हें ईंधन भी कहा जाता है। आगे है कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो नाभिकीय संयलन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखें। अगला है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाएगा। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है वही क्या होता है, ज्वलन ताप होता है। यानी कि उस पदार्थ का ज्वलन ताप होता है। अगला है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस, CO2 गैस का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आग पर तुरंत काबू कैसे पाया जा सकता है। तो देखो, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है।
इसके लिए कई प्रचलित विधियां हैं, जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना। इनसे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। यानी कि अगर आग लग गई है, उस पर तुरंत काबू पाना, मतलब आग को बुझाया कैसे जा सकता है, तो हमको क्या करना है कि उसमें ऑक्सीजन संपर्क को काट देना चाहिए। और जैसे पानी डालना और अग्निशामक यंत्र जैसे CO2 गैस का छिड़काव करना, तो ये सभी चीज़ें होती है जो आग पर तुरंत यानी हाथों हाथ काबू पाने का कार्य करती है, यानी कि बुझाने का कार्य करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।